अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारा उर्दू दास्तान पर चौथा लेक्चर है और आखिरी लेक्चर, यानी दास्तान उर्दू दास्तान की रिवायत। उर्दू दास्तान की रिवायत। उर्दू में दास्तानों का रिवाज हमें उस ज़माने से मिलता है जब उसमें तसनीफ़ व तालीफ़ का सिलसिला शुरू हुआ। तो नाज़रीन, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि दास्तान की शुरुआत कहाँ से हुई। उर्दू की जो पहली दास्तान है वो है सबरस। उर्दू की पहली दास्तान सबरस है। किसने लिखी है? मुल्ला वजी ने। कब? 1635 ईस्वी में। सबरस के क्या मानी है? सब यानी सारे, रस जज्बात, सारे जज्बात। सबरस के मानी है सारे जज्बात। किसके मुतल्लक है ये जज्बात? इश्क के मुतल्लक, क्योंकि सबरस में जो बुनियादी किस्सा बयान किया गया है वो इश्क पर मुबनी है। सबरस किस्से के दो महवर हैं, आबी हयात की तलाश और मरकाए हुस्न इश्क। ठीक, गोया कि सबरस उर्दू की पहली दास्तान करार पाई। अब हम देखते हैं कि शुमाली हिंद यानी हिंदुस्तान की पहली दास्तान कौन सी है। शुमाली हिंद की पहली दास्तान कौन सी है? वो दास्तान किस्सा महर अफरोज़ो दिलबर कहलाती है। क्या कहलाती है? किस्सा महर अफरोज़ो दिलबर। ये दास्तान किसने लिखी? ये दास्तान ईसवी खान ने रकम किया है। कब? 1770 ईस्वी में। तो ठीक, लेकिन जो ये दास्तान है किस्सा महर अफरोज़ो दिलबर, ये फारसी जुबान में है। किस जुबान में है? फारसी जुबान में। अब हम देखते हैं कि शुमाली हिंद में उर्दू का पहला अदबी नमूना, यानी शुमाली हिंद। अब हम हिंदुस्तान में देखते हैं कि उर्दू में पहली दास्तान कौन सी है। वो है नौ तर्ज मुरस्सा। क्या है? नौ तर्ज मुरस्सा। कब लिखी गई? 1775 में। किसने लिखा? मीर मोहम्मद अता खान तहसीन ने। शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं। शुमाली हिंद, लेकिन जो ये दास्तान है नौ तर्ज मुरस्सा, ये तबाजाद नहीं है बल्कि ये तर्जुमा है। शुमाली हिंद की पहली तबाजाद दास्तान कौन सी है? फसाना अजायब। शुमाली हिंद की पहली तबाजाद दास्तान जो है वो है फसाना अजायब, और रजब अली बेग सुरूर ने रकम किया है। अलावा मोहम्मद इब्राहिम बेजापुरी ने अनवार सहली, जो फारसी अनवार सहली का तर्जुमा है, रकम किया है। मेहर चंद काकरी ने नवआई ने हिंदी। इसी तरह बादशाह आलम सानी ने अजायबुल कसस, सैयद हुसैन शाह हकीकत बरेलवी ने जज्बे इश्क वगैरह दास्तानें रकम की। लेकिन इसके अलावा फोर्ट विलियम का जिक्र भी जरूरी है। फोर्ट विलियम 10 जुलाई 1800 ईस्वी में मार्कोइस वल्जली ने कलकत्ता में कायम किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है 1800 ईस्वी में किसने कायम किया था? मार्कोइस वल्जली ने। मकसद क्या था ये कॉलेज कलकत्ता में कायम कर का? मकसद ये था कि अंग्रेज मुलाजमीन को हिंदुस्तानी जुबान और तहजीब तमद्दुन से वाकिफ कराना। यहाँ पर बहुत सी फारसी संस्कृत किताबों का उर्दू में तर्जुमा कराया गया। जैसे कि आपने नाम सुना होगा बागो बहार किताब का, जो ज़माने मशहूर किताब है, वो फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई। और किसने लिखी? मीर अमन दहलवी ने। कब? 1802 ईस्वी में। और मीर अमन दहलवी ने एक और किताब भी रकम की जिसका नाम है गंज खूबी। क्या है? गंज खूबी। यह किताब भी मीर अमन ने 1802 ईस्वी में रकम किया। अलावा शेर अली अफसूस, दूसरा कौन आता है? शेर अली अफसूस। इसने कौन सी मसनवी लिखी? आराइश महफिल और बागो बहार, और बागी उर्दू।
बाग उर्दू जो दास्तान है ये असल में शेख सादी की तसनीफ गुलिस्तान का तर्जुमा है। इसके बाद हैदर बख्श हैदरी ने किस्सा महरो माह, किस्सा लैला मजनू, आराइश महफिल 1801 ईस्वी में रकम किया। आराइश महफिल ये दरअसल फारसी किस्सा हातम ताई से माखुज है। आगे निहाल चंद लाहौरी ने दास्तान मजहब इश्क रकम किया और हफीजुद्दीन अहमद ने खुर्द अफरोज, काजिम अली जवा ने शकुंतला वगैरह वगैरह। फोर्ट विलियम कॉलेज से बाहर भी दास्तानें लिखी गई जिसमें अहम दास्तानें हैं इंशाअल्लाह खान इंशा की रानी केतकी की कहानी, मीर मोहम्मद की ख्याल ने बोस्तानी ख्याल लिखा। इसी तरह फखरुद्दीन हुसैन सुखन ने सर्विश सुखन लिखा वगैरह। ये काबिल जिक्र दास्तानें हैं। नाजरीन गौर फरमाए, नवतर्ज मुरासा जो है ये असल में फारसी किस्सा चहर दरवेश का उर्दू तर्जुमा है, लेकिन इस नवतर्ज मुरासा का जो जुबान है वो मखफा व मसजा है, यानी पेचीदा है। और ये नवतर्ज मुरासा किसने रकम किया था? मीर मोहम्मद अता हुसैन खान तहसीन ने। कब? 1775 में। ठीक गो, अब हमें समझ आया कि असल में पहले फारसी के साथ चहर दरवेश रकम किया गया, इसका तर्जुमा है नवतर्ज मुरासा, लेकिन इसकी जुबान मखफा व मसजा है, इसलिए इसका तर्जुमा फिर फोर्ट विलियम कॉलेज में दोबारा कराया गया। और फोर्ट विलियम कॉलेज में जिसने इसका तर्जुमा किया उसका नाम है मीर अमन दहलवी। क्या है नाम? मीर अमन दहलवी। शाबाश। मीर अमन दहलवी ने इसका तर्जुमा किस नाम से किया? बागो बहार के नाम से। ठीक, अब यहाँ पर हम जानेंगे कि बागो बहार जो है, बागो बहार में कितने किस्से बयान किए गए हैं। बागो बहार में 4 दरवेशों के किस्से और एक खुद बादशाह आजाद बख्त का किस्सा बयान किया गया है। बादशाह आजाद बख्त ने ख्वाजा संग परस्त का किस्सा बयान किया और जो 4 दरवेशों का किस्सा इसमें आया। पहला दरवेश जो है वो यमन का रहने वाला एक सौदागर लड़का है। आखिरकार उसकी शादी दमश्क की शहजादी से होती है। और दूसरा जो है वो फारस का रहने वाला शहजादा है, उसकी शादी आखिर में बसरा की शहजादी से होती है। इसी तरह तीसरा जो है वो अजम का रहने वाला बादशाहजादा है, इसकी शादी फरहंग की मलिका से होती है। चौथा जो है चीन का बादशाहजादा है, इसकी शादी पीर मर्द अजमी की बेटी से होती है। तो यहाँ पर गौर व फिक्र की बात यह है कि जो ये चौथा दरवेश है यानी चीन का बादशाह यानी शेर चौथे दरवेश की, ये 10वीं जमात की निसाबी किताब में शामिल है। इसलिए गौर फरमाइए कि जो ये शेर चौथे दरवेश की है ये कहाँ से माखुज किया गया है? बागो बहार से, जो मीर अमन दहलवी की तसनीफ है 1802 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज में रकम की गई। ठीक, इसी तरह इसमें जो दूसरा किस्सा है दूसरे दरवेश का, दूसरे फकीर का, इसमें एक जिमनी किस्सा आया है हातम ताई का। शायद 11वीं या 12वीं जुमात की निसाबी किताब में वो हातम ताई का किस्सा शामिल है। इसलिए यहाँ पर गौर फरमाए कि वो हातम ताई का किस्सा कहाँ से लिया गया है? बागो बहार से, जो मीर अहमद दहलवी की लिखी हुई है। तो अब हमें समझ आया कि पहले फारसी किस्सा चहर दरवेश लिखा गया। ये किसने लिखा है, किसने रकम किया है? अमीर अहमद खलफ शाह मोहम्मद ने। तो इसका तर्जुमा फिर मीर मोहम्मद अता हुसैन खान तहसीन ने नवतर्ज मुरासा के नाम से किया उर्दू में, लेकिन इसकी जुबान मखफा व मसजा थी, पेचीदा थी, इसलिए इसका तर्जुमा फिर फोर्ट विलियम कॉलेज में कराया गया। किसने किया? मीर अमन ने। किस नाम से? बागो बहार के नाम से। और ये बागो बहार मशहूर ज़माना किताब कहलाती है, क्योंकि जो इसकी सबसे बड़ी खूबी है वो है ये कि ये सादा और सहल जुबान में बयान किया गया है, रकम किया गया है। तो नाज़रीन
आज हमारा उर्दू दास्तान पर आज हमारा उर्दू दास्तान का मौजू मुकम्मल हुआ और इंशाअल्लाह जल्द ही नए मौजू के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।